Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and doing well. So लास्ट क्लास में हम एक बार हेरिडिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम सिर्फ ऐसे ही रैंडम, अब जैसे हमारा पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है एंड आई थिंक आप लोगों को कुछ भी डाउट्स नहीं है. अगर है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए एनी टाइम, एंड कितने बार आप पूछोगे मैं आप लोगों के लिए उतने बार एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ. बस आप लोग ध्यान दीजिए. तो मैं आप लोगों को ये क्लास में रैंडम कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बोलना चाह रही थी. तो फर्स्ट लेसन में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, वो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का. तो आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ना, आप लोग वैसे भी एग्ज़ाम में लिखिए ये आंसर, फिर भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा बोल रही हूँ कि ये डायग्राम आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपको इसका आंसर भी आना चाहिए. ठीक है ना. ये था आप लोगों का फर्स्ट डायग्राम. और जो एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन है ना, ये कभी कभार आप लोगों को, अब जैसे हम देखे समेटिव 1 में उन दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखो बोल के दिए ना, राइट. तो ये डायग्राम भी हमारे को आना है. तो वो लोग कौन सा डायग्राम देते, कौन सा आंसर देते हमारे को नहीं मालूम. तो हर चीज़ के लिए अपन पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल है, ये आप लोग प्रैक्टिस करो. और अगला डायग्राम है रेस्पिरेशन. ये पैथवे ऑफ एयर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये जो पैथवे दिख रहा है आप लोगों को, नॉस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स है ना, ये पैथवे आप लोगों को याद रखना है कि कैसे एयर ऑक्सीजन नॉस्ट्रल से एंटर होकर नेसल कैविटी पे जा रहा, फिर नेसल कैविटी से फिर फेरिंग्स में आता, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स में आता, कैसे इन्हें पूरा अपने ब्लड तक रीच हो रहा. ये आप लोगों को पैथवे अगर पूछे तो लिखना रहता. ये पैथवे आप लोग पढ़ लो. नेक्स्ट ये एपिग्लॉटिस का आंसर तो आप लोग लास्ट समेटिव 1 में लिखे. इसका डायग्राम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. गैसियस एक्सचेंज के बारे में आप लोग पढ़ना रहता, कैसे एल्वियोलाई से कैपिलरीज को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर ऑक्सीजन कैसे एंटर हो रहा, ये आप लोगों को पढ़ना रहता. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जितना क्लोरोप्लास्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया है. ये भी 4 मार्क्स के लिए दे सकता. माइटोकॉन्ड्रिया भी आप लोग प्रिपेयर होना. ठीक है ना. नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये एक्टिविटीज़ आप लोग पढ़ना रहता. हर लेसन के एक्टिविटीज़ पढ़ो. ठीक है ना. एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करें तो क्या है, अपने को हर एक्टिविटी को डायग्राम रहता. अगर हम डायग्राम के आंसर्स अटैम्प्ट करें, मैं आप लोगों को क्लास में भी बोलते रहती, डायग्राम के आंसर्स अगर आप अटैम्प्ट करें तो अपने को बाई मार्क्स के चांसेस रहते. ये ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट लेसन है. इसमें से हमको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्पेशली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आता. ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये डायग्राम कंपल्सरी इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आप लोगों को ये डायग्राम परफेक्टली डालना रहता. ठीक है ना. कलरिंग्स भी करें तो अच्छा रहता. आप लोग ये घर में रोज़ प्रैक्टिस करो. थोड़ा टफ रहता लेकिन बहुत इजी डायग्राम है. आप लोग ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी डालना रहता. ये इससे आंसर को इम्पॉर्टेंट है हार्ट. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस. नेक्स्ट कार्डियक साइकिल. ये जो कार्डियक साइकिल है ना, इसके डायग्राम्स नहीं लेकिन आंसर इंपॉर्टेंट है. कार्डियक साइकिल का आंसर इंपॉर्टेंट है आप लोगों को. ये सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द डायग्राम्स. सिंगल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, कभी कभार ये लोग या तो 4 मार्क्स में देते या तो इससे आंसर दे देते. आप लोगों को ये 2 प्रैक्टिस करना रहता, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन. नेक्स्ट ये एक्टिविटीज़ देख लेना. नेक्स्ट एक्सक्रीशन द वेस्टेज डिस्पोजिंग सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट लेसन है. ये लेसन में आप लोगों को डायग्राम्स कौन से है देखो इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत रहते. एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो दिख रहा है आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर,
लोकेशन नहीं, फिगर 4 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये डायग्राम आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा भी दे सकता। और ये तो और इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये डायग्राम आप लोगों को कंपलसरी आना। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डायग्राम डाल के आंसर लिखे तो बस। नेक्स्ट 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। इसमें भी आप लोग को एक इससे आंसर है। और पहला इससे आंसर तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ठीक है ना। आप लोग आई होप मैं जो बोल रही हूँ आप लोग वो लिख रहे, क्वेश्चंस मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो, आप लोगों को फाइनल में पढ़ने के लिए आसानी होती। तो फर्स्ट इससे आंसर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सेकेंड, एक्सक्रीटरी सिस्टम में से यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दे सकता है इससे आंसर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज दे सकता, ठीक है ना। और थर्ड आंसर आप लोगों को जो आएगा वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को डालना रहता, ये इससे आंसर है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल है, सॉरी नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन। ये नर्व सेल आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता। और ब्रेन जो है, ब्रेन का डायग्राम आप लोगों को इससे आंसर रहता। ये आंसर इससे आंसर और कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम डालना रहता आप लोगों को, ये डायग्राम डाल के एक्सप्लेन करना रहता, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन से आपको दो आंसर्स रहते हैं इससे आंसर्स। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंपलसरी मैं आप लोगों को जो ये क्वेश्चन दे रही हूँ ना, डैम श्योर आप लोगों को इससे आंसर में आप लोगों को दिखाई देते कैसे भी। ये जो फर्स्ट में हमको दिख रहे हैं ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये 4 मार्क्स के लिए ले लो, ठीक है ना। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल के कलर्स करके उसके बारे में लिख दिए ऐसे, जैसे कि टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडिमिस है, हर पार्ट का लिख के आप लोगों को 1-2 पॉइंट उसके बारे में लिखे तो मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 इससे आंसर्स का ऐसा भी कंपलसरी आते हैं आप लोग, ठीक है ना। और ये भी फ्लावर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये 4 मार्क्स के लिए आता। फ्लावर डाल के उन्हें तुम्हारे को ऐसे ही लेबल करो बोल के दे देते, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स के लिए है। और ये साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कभी 4 मार्क्स में दे सकता, कभी 8 मार्क्स में। कंपलसरी क्वेश्चंस मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ, जो क्वेश्चंस अपीयर होते हैं वो क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। नेक्स्ट अब जो है लास्ट लेसन है हेरिडिटी। हेरिडिटी से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट एक इससे आंसर आ सकता है जो है मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैं आप लोगों को क्लास में भी बोली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सकता, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में कुछ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो है मॉडल पेपर्स रहते हैं, वो मॉडल पेपर्स मैं आप लोगों को लिख कर प्रैक्टिस करवाऊँगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।